हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपके सामने एक और छोटा सा चैप्टर लेकर के आया हूं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज, जिसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग, साधारण ब्याज। दो प्रकार के ब्याज होते हैं हमारे पास, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने इससे पहले आपको कैलकुलेशन की वीडियो पढ़ा रखी है डिस्कस सम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं अगर कैलकुलेशन बड़ा है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ क्या कर लेंगे, डिस्कस सम को। तो पहले आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर उस वीडियो को आप नहीं देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती, और जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तब तक मैथ को समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं इस चैप्टर में छोटे छोटे से जो वर्ड्स होते हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं। यहाँ पे केवल और केवल 5 वर्ड्स हैं, उस पांचों वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक एक चीज़ें वो चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ पूरे क्वेश्चंस में घूमते रहते हैं। ठीक है, हम आपको जितने भी सीजीएल के पीवाईक्यू हो रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। इसके हम 2 पार्ट कम से कम बनाएंगे। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में इसको शेयर करो, ताकि हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप भी कवर कर सको और आपके फ्रेंड्स भी कवर कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम समझते हैं। इसमें आपके पास है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में जो चीज़ें आती है, आपके पास पहली जो चीज़ आती है वो आती है मूलधन। आपके पास आता है मूलधन। ठीक है, मूलधन आता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। दूसरी चीज़ आपके पास आती है दर। दूसरी चीज़ आपके पास आती है दर, जिसको हम बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। तीसरी चीज़ आपके पास आती है समय, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। और चौथी चीज़ जो आती है वो आती है आपके पास साधारण ब्याज, जिसको हम बोलते हैं आप लोग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है इन सबको मिला करके कि एक चीज़ आती है मिश्रधन। ठीक है, और मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या चीज़, अमाउंट। छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे कि हमारे पास पहले जो चीज़ आई थी वो क्या आई है, मूलधन। मूलधन क्या चीज़ होता है कि जैसे आपने किसी को कुछ पैसे दिए या फिर किसी से पैसे आपने उधार लिए, तो मूलधन जो होता है वही चीज़ होता है कि जो भी पैसे आप लोग दे रहे हो या फिर ले रहे हो वो चीज़ें क्या होती है हमारे पास, प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है जो प्रचार्य होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, अलग होती है, यानी ये हमारे पास मूलधन है, यानी ये प्रिंसिपल है। दूसरी चीज आती है रेट। रेट क्या होता है, यानी दर क्या होता है कि अब देखो कि अगर किसी को आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, अगर वही पैसा वो आपको लौटा रहा है तो उसमें तो आपका कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसी पे आप क्या करते हो कि आप उसमें रेट अलग लगा करके देते हो कि चलो मेरे को इस पैसे पे, जैसे मैंने किसी को 20,000 रुपये दिए तो मैंने बोल दिया कि 10% के हिसाब से मेरे को आप ब्याज दे दोगे, यानी जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है, यानी हमारे पास क्या होता है, रेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, टाइम, कि वो टाइम कितने दिन तक दिया, ठीक है, कितने दिन तक लिया। और सिंपल इंटरेस्ट वही चीज़ होती है कि टोटल हमारे पास ब्याज कितना आता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेकर के समझ लेते हैं इसको, ये वर्ड्स को समझ लेते हैं, इन सारे वर्ड्स को समझ लेते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि मैंने किसी को 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये दिए, मैंने बोल दिया कि रेट हमने आपको कितने रुपये दिया है, 10%। ठीक है, टाइम मैं दे रहा हूं आपके पास कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, तो हमें बताइए कि उसका इंटरेस्ट कितना हुआ, उसमें कितना इंटरेस्ट लिया, उसने कितना इंटरेस्ट लिया, हमें यह समझना है। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे कि आपके पास 20,000 का अगर देखा जाए 10%, तो वो चीज क्या होगी, 1 साल का होगा। 20,000 का अगर हम 10% निकाले तो वो चीजें कितनी होगी, 2,000 रुपए। यानी आपके पास देखो 20,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो 10 बटे हम क्या लिखेंगे, 100। आप क्या कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपके पास 1 साल का वो इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,000। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,000, और वो हमें कितने साल तक लेने हैं, 3 साल तक। यानी एवरी ईयर जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। यानी हर एक साल वो कितने रुपए लिया है, 2,000, यानी वो 3 साल में वो कितने रुपए ले लिया, 6,000 रुपए। ठीक है, आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हो, या फिर एक काम करो, जब 1 साल का वो 10% ले रहा है तो आपके पास टाइम कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, तो आप क्या कर दो, रेट और टाइम को आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी वो 3 साल में वो कितना ले लिया, 30%। ठीक है, यानी हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे आपके लिए, 20,000 का
20,000 का आप कितना परसेंट निकालोगे? 30%। आप हमेशा रेट और टाइम को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आ जाती है क्या चीज? इंटरेस्ट। ठीक है, यानी वो 20,000 पे कितना ले लिया? 30%। 30% यानी 30 बटे कितने हो गए? 100। ठीक है, आप 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दो, 2 तिया कितने हो गए? 6,000। यानी उसने सिंपल इंटरेस्ट कितना ले लिया? इंटरेस्ट टोटल उसने लिया 6,000 रुपए। यानी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 6,000 रुपए। अब एक चीज ध्यान से समझना, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कि प्रिंसिपल आपके पास था 20,000 रुपए, उसने इंटरेस्ट ले लिया उस पे कितना रुपए? 6,000 रुपए। किस रेट के हिसाब से? तो 10% के हिसाब से। और कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए। ठीक है, यानी मिश्रधन जो होगा वो हम क्या करेंगे? 20,000 में तो हमने पैसा दिया था और उसने पैसे इंटरेस्ट कितने दे दिए इसका? 6,000 रुपए। यानी ये आपके पास है टोटल, उसको पैसे कितने मिल गए? 26,000 रुपए। ठीक है, आप ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए आप एक फॉर्मूले पढ़ते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, वो भी चीजें सही है कि प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे कितना है? 100। ठीक है, तो वो चीज काम करते हो कि जैसे आपके पास प्रिंसिपल आपके पास है कितना? 20,000 रुपए। रेट आपके पास कितने हैं? 10%। 10% को आप क्या लिखते हो? डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई क्या करते हो? 3। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2,000 इंटू 3 कितना हो गया? 6,000 रुपए। ठीक है, तो आप ऐसे भी करते थे, लेकिन ये चीजें आपके लिए क्या है? एबनॉर्मल है। ये चीजें आपके लिए समझनी क्या है? चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन मैं इस हिसाब से नहीं करा रहा हूं, बात वही कर रहे हैं हम लोग, ये काम वही कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्या बोल रहे हैं कि रेट और टाइम को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। वही चीज आपके पास क्या निकल के आ जाती है? इंटरेस्ट निकल के आ जाती है। बात जो हमने यहां पे करा है वही काम हमने वहां पे करा है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं करा हमने। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, यहां पे आपके पास समझते हैं कि मिश्रधन जो होता है ना, मिश्रधन का आप फॉर्मूला लिख लो कि मिश्रधन इक्वल्स टू जो होता है वो होता है मूलधन। मूलधन प्लस क्या होता है? मूलधन प्लस आपके पास क्या होता है? ब्याज। मूलधन प्लस कितना होता है? ब्याज। मैं ये बोल दूं कि ये जो 26,000 है ना, ये जो 26,000 है ये कितने परसेंट के इक्वल है? तो आप हमेशा ये समझना कि जो मूलधन होता है ना वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। उसने ब्याज कितना लिया है? तो 10%। और कितने साल के लिया है? 3 साल के लिए। ठीक है, तो आपके लिए ब्याज कितना हो गया? 30%। यानी ये देखो, ये आपके पास 100% होता है, ब्याज इसने कितना ले लिया? 30% ले लिया। यानी आपके पास जो टोटल मिश्रधन है वो मिश्रधन कितना हो गया? 130%। मिश्रधन कितना हो गया? 130%। यानी ये जो चीज है ना वो 130% के क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम ये चीजें अप्लाई करेंगे, यहीं पे समझ लो, हम क्वेश्चन में यही चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। जो मूलधन होता है ऑटोमेटिक वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। और ब्याज जो होता है रेट और टाइम को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। वही चीज हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? इंटरेस्ट निकल के आ जाती है। तो 100 प्लस 100% और प्लस कितना है? 30%। यानी ये जो चीज है वो कितने परसेंट के इक्वल है? 130% के। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें थी, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये चीजें क्या होती है, लेकिन आप ये समझना जरूर कि आप यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो केवल और केवल अप्लाई होता है किस पे? मूलधन पे। ये किस पे अप्लाई होता है? मूलधन पे होता है। ठीक है, आपके पास एक और आता है चैप्टर जिसका नाम क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है किस पे? मिश्रधन पे। ये जरूरी है, ये चीजें बहुत याद रखना, क्योंकि हम मिश्रधन, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी उस टाइम पे पढ़ाएंगे, तो उस टाइम पे भी ये सम चीजें बताएंगे कि आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो केवल और केवल अप्लाई किस पे होता है? मूलधन पे। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है वो किस पे होता है? मिश्रधन पे। यानी देखो, आपके पास पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर मैंने बोल दिया कि 20,000 का 10%, वो 20,000 पे 10% ले रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है, यानी वो हर एक साल क्या लेगा? 10-10%। लेकिन वो चीजें अलग अलग बदलती जाएगी किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये समझना, ये दोनों चैप्टर आपस में क्या है? अलग है। मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट को कवर कर रहा हूं, आप इसको वीडियो को देखो अच्छे तरीके से, आप इसको समझो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो अकेले सिंपल इंटरेस्ट आता है, लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स भी उसमें क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। ठीक है, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला लिख रखा है, मैं उस फॉर्मूले को भी लिख लूं, क्योंकि आप लोग बेसिक तरीके से आप लोग पढ़ के आए हो और उस तरीके को आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे भी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीजें समझाया हूँ ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया मैंने, आप अच्छे तरीके से देखो और उस इसको समझो। ठीक है, मैंने ये बोल रखा है यहाँ पे एक देखो फॉर्मूला, आप जो पढ़ के आए हो ध्यान से समझना कि मैंने बोल दिया
कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम और डिवाइडेड बाई क्या चीज, 100। आप ऐसे बोलते हो। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और रेट डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, रेट इंटू टाइम। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल। अगर किसी को निकालना होगा रेट, अगर किसी को निकालना होगा रेट तो वो भी क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेगा किससे, 100 से और डिवाइडेड करेगा प्रिंसिपल और किससे, टाइम से। फिर अगर किसी को टाइम निकालना हो, अगर किसी को टाइम निकालना हो तो सेम वही चीज़ है। अगर किसी को टाइम निकालना हो तो टाइम जो निकलेगा वो सेम वही चीज़, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और प्रिंसिपल इंटू क्या करेगा, रेट। बात वही है, एक चीज़ें ही घूमती है, आपको केवल और केवल एक ही फॉर्मूला यूज होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या चीज़, 100। ठीक है, यहां से आप अलग अलग चीज़ें निकालते हो, प्रिंसिपल निकालते हो, रेट निकालते हो, टाइम निकालते हो, लेकिन घूमेगा इतने ही दूर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में एकदम बेसिक सा चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, अच्छे तरीके से समझेंगे हम इसको। देखते हैं, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर आपके पास 2 है और 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एसएससी सीजीएल ये मेंस का क्वेश्चन है, देखना आप ध्यान से, आप कर लोगे एकदम अच्छे तरीके से करोगे। इसने बोल रखा है कि 12,000 की राशि पे 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देख लो, आपके पास आप जानते हो कि प्रिंसिपल कितना है, 12,000, रेट कितना है 15%, 15% यानी 15 बटे कितना हो गया 100, और टाइम इसने कितने साल के लिए लिया, 3 साल के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाई टाइम, PRT डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि आप ये फॉर्मूले ना लगा करके, आप ये फॉर्मूले ना लगा करके आप डायरेक्ट इस हिसाब से भी कर सकते थे कि आप रेट को और टाइम को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट उतना ही परसेंट निकाल दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे और आप सिंपल वे से भी कर सकते हो। आप 0 से 0 कैंसिल आउट करो तो ये आपके पास बचा 120 और मल्टीप्लाई कर दिया 15 दिया, कितने हो गए 45। ठीक है, 15 3 जा 45। अब ये आपके पास 12 पंचे 60, बरचो 48 और 48 और 6 कितना हो गया 54। ठीक है, यानी आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5400 रुपये। यानी आपके पास ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके पास देखो ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है मेंस का क्वेश्चन है और कितना छोटा सा क्वेश्चन है और कितना इजी तरीके से आपके पहले फॉर्मूले पे हो गया PRT अपॉन 100। ठीक है, या फिर आप काम करो, हमेशा एक काम किया करो कि रेट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई किया करो जब भी आपसे ये पूछे कि इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है कि एक राशि साधारण ब्याज 14% की वार्षिक दर से 7 वर्ष में इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, यानी वो चीज क्या है हमारे लिए, वो है अमाउंट। वो चीज हमारे लिए क्या है, अमाउंट। मैंने एक चीज बात बोली थी कि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100%, प्रिंसिपल 100% होता है। अगर हम रेट और टाइम को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दे, तो वो चीजें क्या होती है, इंटरेस्ट होती है। यस नो, और वो जो आपस में हम जोड़ लेंगे उस चीज को, तो ये जो चीज वैल्यू आई है ना, वो इसके आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जो चीजें मैंने यहां पे आपको बता रखी है, देखो यहां पे हमने ये चीजें बता रखी है कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन जो होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और ब्याज जो होता है रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 10% था, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 30%, तो 100 प्लस 30 कितना हो गया 130%, और जो ये 130% था वो इसके इक्वल था। ठीक है, यानी जो भी आपके पास अमाउंट निकल के आता है ये आपस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी हम इसको रेशियो से कर लेंगे। यहां पे ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर आपके पास था 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास था, ये बोल रहा है आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास एक राशि जो है ना, जो भी है हमसे प्रिंसिपल पूछ रखा है। ठीक है, इतना हो जाती है। तो अब ध्यान से समझो, यहां पे फॉर्मूले आप यूज ही नहीं कर पाओगे। अगर आप ये समझोगे कि हम बेसिक फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेसिक से कर नहीं सकते। आप हमेशा ध्यान रखना कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या चीज है, अमाउंट। ठीक है, आपके पास अमाउंट दे रखा है 27720। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने बोल रखा है आपको कि जो प्रिंसिपल होता है ऑटोमेटिक या कितना होता है 100%। ठीक है, प्लस उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और इंटरेस्ट निकल के कैसे आता है 14%, और कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, तो 14 से कितना हो गया 98, यानी 98%। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 27,720, 27,700 कितना है 20 है। अब ये बताओ दोनों को जोड़ोगे तो 198% है, और इक्वल किसके है 27,700 किसके, 20 के। अब अगर हमें 1% की वैल्यू निकालनी हो,
1% की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 27,720 से डिवाइड किससे करेंगे, 198 से। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, 1% की। लेकिन हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है वो राशि, राशि यानी प्रिंसिपल की वैल्यू। अच्छा ये बताओ, प्रिंसिपल ऑटोमेटिक कितना होता है, हमेशा 100%। यानी हम 1% की वैल्यू ये है, तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वही कैलकुलेशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वही कैलकुलेशन हमारे लिए निकल के आ जाएगी, क्या चीज, प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है कि इतने बड़े से कैलकुलेशन को हमें छोटे तरीके से करने हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको जो करना है वो 2 तरीके से कैलकुलेशन करनी है। 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, जो भी चीजें हैं, देखो 2-4 तरीके हैं शॉर्ट मेथड को आपको कैसे कैसे करोगे। एक तो आप यूज करोगे क्या चीज, डिजिटल सम, एक आपके पास आता है डिजिटल सम, उसके बाद एक आता है यूनिट डिजिट, आप उसके बाद क्या करोगे, यूनिट डिजिट, उसके बाद एक आता है अप्रोक्सीमेशन, एक होता है वाया ऑप्शन। बहुत सारी चीजें हैं, आप जिस भी हिसाब से करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, 1 0 2 0 3 0, 3 0 तो आना ही आना है, तो 3 0 तो सब में है। आपके पास यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है और यहाँ पे 3 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 0 नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, ये ऑप्शन तो होने से रहा। ठीक है, अब चलते हैं, आपके पास केवल 3 ऑप्शन है क्योंकि 3 0 आना ही आना है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास कि कौन ये आपके पास है, कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास इससे डिवाइड करें 198 से। आप क्या करो, यहां पे यूनिट डिजिट लगाओ कि 198 से हम किस को मल्टीप्लाई करें, किस को मल्टीप्लाई करें ताकि 27720 आए, 2772 आए। ठीक है, केवल ये चीज आएगा। मैंने बोल रखा है कि 3 0 आएगा ही आएगा, ये हम ध्यान से समझेंगे। अब आपके पास है, यहां पे करो, किसी एक को उठाओ। देखो अगर हमने 5 को उठाया, 5 को मल्टीप्लाई करा हमने 8 से तो 55/40, यहां पे हमें क्या लाना है, 2 लाना है, तो आपके पास 4 0 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, तो नहीं होगा। अब अगर 4 से करते हैं तो 4/32, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/32, ये आपके पास 2 निकल के आ गया। यानी ऑप्शन हमारे लिए क्या है, बी ऑप्शन सही है। मैं ये जैसे बोल रहा हूं आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, वो बहुत ही अच्छा तरीका है। आपकी तो डिजिटल सम लगाओ, नहीं तो यूनिट डिजिट लगाओ। मैंने डिजिटल सम क्यों नहीं यूज किया, तो ध्यान से समझना, जब रूल पढ़ोगे डिजिटल सम को ना, अब डिजिटल सम की अगर वीडियो आप देख करके आए हो, अगर वो चीजें समझ के आए हो, तो आप डिजिटल सम का यूज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि नीचे अगर 9 बने, नीचे अगर 9 बने, नीचे अगर 3 बने, नीचे अगर 6 बने, वहां पे डिजिटल सम का अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे क्या चीज, यूनिट डिजिट। ये आपके पास डिवाइड करके हमें 2 आना था, यानी किस भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 2772 आए, यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 4/32 कितना हो गया, 2, यानी हमारे लिए ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। मैं जिस मेथड से कर रहा हूं आप उस मेथड से अप्लाई करना, एक बार आप कोशिश करना, देखना ये बहुत ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास तीसरा है कि एक व्यक्ति को 7500 रुपए के मूलधन को 2 वर्ष 7% के वार्षिक ब्याज के दर से कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी आपके पास हमें उसको क्या बताना है, आपको बताना है अमाउंट। ठीक है, 7500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% के वार्षिक ब्याज से, यानी हमें बताना जो है ना वहां पे, वो बताना है क्या चीज, अमाउंट। चलो अमाउंट कैसे निकलता है, तो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 7500 रुपए। 7500 रुपए, रेट क्या ले रखा है, रेट ले रखा है 7%, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100, इंटू कितने साल के लिए ले रहा है, 2 साल के लिए। अब देखो कैलकुलेशन करो, आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, अब आपके पास बचा 75 और मल्टीप्लाई कितना हो गया, 14। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 14 5 कितने हो गए, 70, कैरी कितना हो गया, 7, 14 7 98 और 98 और हम क्या करेंगे 7, तो आपके पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 105, यानी आपके पास हो गया 1050। ये 1050 आपके लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट। 1050 आपके लिए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके लिए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये बोल रहा है कि 2 साल बाद उसको कितना प्राप्त हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि अमाउंट जो होता है ना वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपके पास है 7500 रुपए और इंटरेस्ट आपके पास कितना है, 1050। आप ऐड करो 0, फिर आपके पास से 5, फिर आपके पास से 5 और 7 एक कितना हो गया, 8, 8550 आपके पास कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ये CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं सारे को कवर कर रखा हूं, बस ये मैंने टाइप वाइज अरेंज कर रखा है, नहीं तो आपके CGL 2023 के भी क्वेश्चन है, आप देखते चले जाओ।
ठीक है, चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है आपसे वो बोल रहा है कितनी राशि 6 वर्षों में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 306 रुपए के साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और हमसे जो पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है? प्रिंसिपल। ठीक है, अगर फॉर्मूले पे जाते हो, अगर आप फॉर्मूले पे जाते हो तो प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और रेट इंटू क्या होता है? टाइम। ठीक है, अब ये बताना रेट इंटू टाइम। अब यहां पे ये बोल रहा है कितनी राशि 6 वर्षों में, आपके पास टाइम दे रखा है 6 वर्ष, पर रेट दे रखा है 5% और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 306 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे आपके पास है 306 रुपए इंटू ये कितना है? 100 डिवाइडेड बाई रेट कितना है आपके पास? 5% इंटू और टाइम कितना है आपके पास? टाइम आपके पास है 6 वर्ष, आपके पास 6 वर्ष है। आप इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करोगे 6 पंचे 30, यानी ये आपके पास क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। डिस्कस सम का अप्लाई नहीं करेंगे। जब डिस्कस सम आप अच्छे तरीके से देख लोगे ना, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी तरीके से आप करोगे। देखो आपके पास नेक्स्ट आपके पास है, आप इसको कैंसिल आउट करो तो ये आपके पास है 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 कम 6। ठीक है, अब ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया 20। अब यहाँ पे 51 इंटू क्या करेंगे? 20 करेंगे। तो जैसे आप 51 इंटू 20 करोगे, 2 1 कम 2, 5 दूना 10, यानी आपके पास कितने हो गए? 1020। 1020 रुपए आपके पास कितना है? डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास बोल रखा है कि 5000 रुपए का 10% ब्याज की दर कितने वर्षों में 2000 रुपए मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये बताना, देखो एक तरीका हम करते हैं फॉर्मूले से, दूसरा तरीका आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसमें बताएंगे अगर आप और भी क्या चीजें कर सकते थे। इसने बोल रखा है कि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, यानी हमें क्या पूछ रहा है? टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इंटू रेट बोल दो या रेट इंटू प्रिंसिपल बोल दो, बात एक ही है। सिंपल इंटरेस्ट इसने कितने दिया कि 5000 रुपए का, ये तो क्या है? प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट कितना मिला है उसको? 2000 रुपए, यानी 2000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। रेट आपके पास कितना है? 10% और प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो ये आपके पास 5000 है और रेट आपके पास कितना है? 10%। तो चलो करो एक कैलकुलेशन। आपके पास दो, आप कैंसिल आउट करोगे, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर आपके पास दोनों 0 से दोनों 0, तो आपके पास ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 5, यानी आपके पास ये क्या आ गया? 4 साल में। ठीक है, आपके पास 4 ईयर में ये क्या हो जाएगा कि 2000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं ना कि इसमें कुछ अलग करो। अब ये ध्यान से देखो, आप ये समझते हो कि हर एक साल जो होती है ना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहती है? सेम रहती है। सिंपल इंटरेस्ट जो रहती है वो सेम रहती है, यानी आप क्या करो यहां पे, ध्यान से समझना, आप यहां पे क्या करो कि 5000 का 10%, 5000 का 10% अगर आप निकालते हो तो 5000 का 10% आपके लिए कितना हो जाएगा? 500 रुपए। यानी वो एक साल में कितना रुपए देता है? 500 रुपए। एक साल में वो कितना रुपए देता है? 500 रुपए। और इसको टोटल कितने रुपए मिले हैं? 2000। टोटल कितने रुपए मिले हैं? 2000। और 2000 को डिवाइड करोगे आप 500 से, तो आपके पास कितने साल में मिलेंगे? 4 साल में। तो आप ये भी तरीका अपना सकते थे। ये है फर्स्ट मेथड जो आप फॉर्मूले मेथड से लगाते थे। ये सेकंड मेथड है जो लॉजिकल हमने करा। ठीक है, कि हमने क्या करा कि 5000 का 10% निकाला, क्योंकि हर एक साल इंटरेस्ट क्या रहती है? सेम रहती है। तो एक साल में अगर वो 500 रुपए दे रहा है तो कितने साल में 2000 देगा? तो 500 इंटू 4, यानी 4 साल में वो कितना दे देगा? 2000 रुपए। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, ये चीजें करनी बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें मोटिवेट करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आप इसको कमेंट करो कि आपको और भी नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए और कैसी वीडियो चाहिए, उस तरीके के लिए आप कमेंट करो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि 8.25% के, ये देखो आपके पास सीपीओ का क्वेश्चन है कि 8.25% से वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्षों के इतना का निवेश किया जाता है, ब्याज की राशि क्या होगी? हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। किस पे? 2,64,000 पे, 2,64,000 पे इसने कितने रुपए के हिसाब से? 8.25% डिवाइड बाई 100 और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए निवेश करता है। करो कैलकुलेशन। आपके पास जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 2,64,000 इंटू 5 या 15,
फिर आपके पास 3 दूना 6 कितना हो गया 7, और 8 तिया कितने हो गए 24, और डिवाइडेड बाई ये कितने हो गए 100। ठीक है, आप क्या करो, एक काम करो, इसको अप्रोक्सीमेट लेके जाओ। ठीक है, 264 ट्रिपल आपके पास 0 है। अब एक चीज समझना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24 पॉइंट इसके पास क्या है 24.75, तो आप इसको अप्रोक्स में लेके जाओ। अप्रोक्स में आप लेके जाओ, मैंने क्या बोला था कि कैलकुलेशन करने के लिए 2-3 चीजें आप ध्यान रखना, यूनिट डिजिट ध्यान रखना, डिस्टेंस सम ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना, कि अगर अप्रोक्स में लेकर के जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन वो आगे पीछे नहीं मिलेंगे आपको। देखो दूर दूर ऑप्शन, सारे ऑप्शन क्या दिखाई दे रहे हैं दूर दूर, ये 65,000 है, ये 87,000 है, 21,000 है, 43,000 है, यानी ये ऑप्शन दूर दूर है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट से भी कर सकते थे। जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 24.75 ना लिख करके आप डायरेक्ट क्या लिख लो 25, क्योंकि 25 से गुणा करना आपके लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो आप करो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो अगर आप करते हो 2640 मल्टीप्लाई करते हो किससे 25 से, तो देखो 25 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आपके पास ये 0 तो एकदम फिक्स है, 25 चौक 100, तो आपके पास 0 एक और आ गया, आपके पास 10 हो गया, 25 छक्का आपके पास कितने हो गए 150, 150 में 10 जोड़ोगे तो आपके पास 160 हो गए, फिर से 16 आपके पास रिमेनिंग हो गया, और 25 दूना 50, और 50 और 10 कितने हो गए 60, यानी आपके पास कितने हो गए 66, यानी ये अप्रॉक्स 66,000 के करीब आ रहा है। और 66,000 के करीब केवल और केवल एक ऑप्शन है, कितना है 65,340। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास 2-3 चीजें हमेशा कैलकुलेशन में ध्यान रखनी है। क्या कैलकुलेशन में ध्यान रखनी है? डिस्टेंस सम ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना है। अप्रोक्सीमेशन में क्यों कह रहा हूं? ताकि इस डेसिमल वाले तरीके से ना आप बच सकते हो, इस डेसिमल वाले तरीके से बच सकते हो। यहां पे हम यूनिट डिस्टेंस सम भी तो लगा सकते थे, एक बार देखते हैं डिस्टेंस सम, देखते हैं कि डिस्टेंस सम अगर किसी ऑप्शन का सेम होगा तो नहीं लगा सकते थे। अप्रोक्सीमेशन आपके लिए थोड़ी सी लॉजिकल वो लग रही होगी कि सर ये क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने देखा 6 और 3 9, 5 4 9, इसका 9 बन रहा है, 8 और 1 9, 7 2 9, नहीं, डिस्टेंस सम तो फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि आपके पास हर एक ऑप्शन के डिस्टेंस सम क्या बन रहे हैं 9 बन रहे हैं, दो ऑप्शन के डिस्टेंस सम क्या बन रहे हैं 9 बन रहे हैं, तो हम डिस्टेंस सम से तो करेंगे नहीं। तो यहां पे हम लोग केवल और केवल एक चीज लगाएंगे, क्या चीज? अप्रोक्सीमेशन। तो जो चीजें, जो तरीका आपको समझ में आ रही है, जो तरीके आपको पसंद पड़ रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलते हैं अगले, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये बोल रखा है कि आपके पास 21,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना है? 6400 है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यानी हमसे ये रेट पूछ रहा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू क्या होता है? टाइम। चलो, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 21,000 की राशि पे साधारण ब्याज 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 64,000 रुपया, तो वार्षिक ब्याज अच्छा सेम है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6400 रुपये, 6400 रुपये, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 100। प्रिंसिपल आपके पास कितने हैं? 21,000 रुपए हैं, और टाइम कितने हैं? 3 है। चलो कैलकुलेट करो, बहुत इजी है। आपके पास 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 1 2 3, ठीक है। ऊपर आपके पास 640 बचा, नीचे आपके पास 63 बचा है। चलो 63 दहा में 630, 630 प्लस 10 640, यानी आपके पास ये होगा 10 सही, 10 बटे 63%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या होगा? सही होगा। और ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या है? एसएससी सीजीएल 2023, ठीक है। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, अभी 24 का एग्जाम नहीं हो रखा। तो क्या ये आपसे इजीली तरीके से नहीं बन रहे? अच्छे तरीके से बन रहे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है कि आपके पास कि 9500 की राशि पे साधारण ब्याज 8% के वार्षिक दर से कितने वर्षों में मिश्र धन क्या हो जा रहा है? 11,780 हो जा रहा है। ये बोल रखा है कि 9500 रुपये आपने दिया। अब ये बोल रहा है कितने सालों में, कितने साल में आपके पास 11,780 हो रहा है, ठीक है। हमें ये बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपसे टाइम पूछ रखा है तो आपको याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू क्या चीज? रेट। चलो अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा? 9500 की राशि थी, ये बढ़ के कितनी हो गई? 11,780। ये क्या है आपके लिए? ये है प्रिंसिपल, और ये है आपके लिए क्या चीज? अमाउंट। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें ये जोड़ के आया है, तो आप 11,780 में से 95 को हटा दो, 11,780 में से हटा दो आप किसको? 9500 को। तो आपके पास माइनस करोगे तो ये 0 है, ये 8 है, ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास कितना है? 2। यानी आपके पास जो है ना, ये आपके पास है 2280,
इनटू ये कितना है 100, प्रिंसिपल आपके पास कितना था 9500, रेट आपके पास कितनी थी, रेट थी आपके पास 8%। चलो आपके पास आ गया, इसको करोगे, इसको आप करोगे तो टाइम इक्वल्स टू जो निकल के आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आपके पास है नेक्स्ट 9 5 14, ये हो रहा है 9 5 14, 9 से हटाओ 8 5 40 हो गया, 8 और 2 10, 10 2 कितने हो गए 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3। देखो मैंने बोल रखा है कि कहीं पे भी अगर यूज हो रहा है ना तो यूज कर लो, क्योंकि देख रहे हैं आपके पास हर एक ऑप्शन क्या है अलग अलग है, तो यूज कर दो डिजिटल सम। अगर नहीं बन रहा तो, अगर कैलकुलेशन नहीं बन रही तो आप तुरंत यूज करो क्या चीज है डिजिटल सम। तो ये देखो 8 2 10, 10 2 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, 9 कटा दो कितना हो गया 5, और 5 8 40 कितना हो गया 4। मैंने बोल रखा है कैलकुलेशन में डिजिटल सम में कि अगर नीचे 4 आता है तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे वाला पोर्शन का काम खत्म, 7 या 21, और 21 को हम क्या लिखेंगे 3, 21 को हम क्या लिखेंगे 21 को लिखेंगे 3, यानी हमारे पास डिजिटल सम क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 का है, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 का है, इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो को हमेशा फुल देखा करो, क्योंकि क्वेश्चन आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि पर प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर 9,840 का निवेश करता है। 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए, यानी ये हमारे पास क्या है अमाउंट है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारे पास रेट है। तो हमें बताना है कि कितने वर्षों के लिए। जो पिछला क्वेश्चन था वही इस बार भी क्वेश्चन है और सेम ईयर में आ रखा है, 2023 में आ रखा है। ठीक है, चलते हैं आपके पास, फिर से वही चीज मैं लिखता हूं कि 9,800 क्या है 40 रुपये, और इसको बनाना कितना है 12,300 रुपये बनाना है, और ये बोला कितने वर्षों के लिए निवेश करें। तो फिर से वही चीज कि अगर हमें टाइम बताना है तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इनटू क्या चीज रेट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है, तो वो निकलता है कि ये हमारे पास क्या है अमाउंट है और ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है। हम जानते हैं कि अमाउंट में जो है ना प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो 12,300 में से 9,840 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये 0, ये आपके पास 6 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया 2, यानी ये आपके पास हो गया 2400 कितने हो गए 60, ये इंटरेस्ट थे, और मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास 100 हो गया, प्रिंसिपल आपके पास 9,840 हो गया, और इनटू आपके पास रेट कितना है, रेट आपके पास है 5%। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो बोल रखा है कि आप 0 से 0 को कट करो, 0 से 0 को आप कट करो, ये आपके पास 0 से 0 कट करोगे 2460 है। तो आप एक बार काम करो, 2460 को आप मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, ये कंफर्म है कि 4 का टेबल होगा, 4 0 0, 4 6 24, आपके पास 4 चौक 16 2 18, और 4 दूना 8, और 8 और ये कितने हो गए 9, यानी ये जो है ना अप्रोक्स, ये अप्रोक्स, ये आपके पास अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट आपके पास जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपके पास था 2460 इंटू आपके पास है 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है 9840, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास रेट कितना था 5%। इस चीज को देखोगे तो ये जो चीज है ना, ये डायरेक्ट आपके पास कितनी बार में कट रही है 4 बार में, ये आपके पास कितनी बार में कट रही है 20 बार में, और ये आपके पास कितनी बार में कट रहा है 5 बार में, यानी वो टाइम कितने साल के लिए है 5 साल के लिए। टाइम आपके पास कितने साल के लिए है 5 साल के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2023 का है। लास्ट के तीनों क्वेश्चन आपके सीजीएल 2023 के हैं। आपके पास नेक्स्ट बोल रहा है कि 800 रुपए की राशि 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज की एक निश्चित समय अवधि में 600 रुपए की राशि पे 4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। ये बोल रखा है कि आपके पास 800 रुपए की राशि पे कितना 6 साल के लिए रेट क्या लगा रहा है 5.5%, और आपके पास कितने साल के लिए 6 साल के लिए। ये भी सिंपल इंटरेस्ट, और एक और सिंपल इंटरेस्ट इसने दे रखा है कि 6 साल के लिए रेट इस पे 4% है। तो ये बोल रखा है कि कितने वर्षों में ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, समय अवधि ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि दोनों इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा बराबर होगा। आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल रेट
और इंटू क्या होता है, टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो हमने प्रिंसिपल लिखा है रेट इंटू टाइम। ये भी एक सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी आपस में क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये बोल रहा है कि ये किस समय पे ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ोगे, एकदम क्लियर हो जाएगी वो चीजें कि वो चीज क्या बोल रहा है। अब देखो कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास जो हो जाएगा ये कितनी बार में, 8 टाइम में, यानी आपके पास 8 गुणे 5.5 गुणे कितना है 6, और यहां पे ये कितने बार में, 6 बार में। 6 इंटू 4 इंटू क्या है टी। देखो आपके पास 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 से 44, यानी 44 इंटू कितना हो गया 6। इधर कितना है 6 इंटू 4 इंटू आपके पास कितना है टी। अब ध्यान से देखोगे तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये आपके पास कितना हो गया, आपके पास हो गया टाइम इक्वल्स टू 11 ईयर। टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया 11 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके पास इतने हमने क्वेश्चंस कराए ताकि समय भी आपके पास ज्यादा हो गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही नेक्स्ट टाइप के साथ। आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करो, छोटी छोटी जो चीजें हैं उस इसको समझो कि ये चीजें क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होती है, रेट क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट निकलता कैसे है, ये सब चीजें समझना जरूरी है ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अलग अलग टाइप को अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको थैंक यू।